खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का वो विहंगम दृश्य है जो आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। इसकी माउंटेनियरिंग स्प्रिंट इवेंट पुरुष वर्ग का बिब नंबर 1 पर है मेराज, 2 पर जम्मू कश्मीर के ही गुलजार। इस तरह से 8 प्लेयर जम्मू कश्मीर के आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। एक बड़ा दल है जम्मू कश्मीर का। और ये शुरू हुआ है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का इवेंट। स्की माउंटेनियरिंग, आपको जाना है चढ़ाई पर और आप देख सकते हैं किस तरह से ये अपने स्कीज के सहारे आगे जाएंगे और लगभग 300 मीटर तक आपको बिल्कुल एक खड़ी चढ़ाई है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चढ़ाई और बढ़ती जाएगी। यह है स्की माउंटेनियरिंग स्प्रिंट इवेंट पुरुष वर्ग का और धीरे धीरे वो 300 मीटर का जो दायरा है, जो सफर है, वो तय कर रहे हैं प्लेयर्स। यहां से उन्हें अपने स्कीज उतारने पड़ेंगे। ये चढ़ाई है जहां पर ये सारे के सारे माउंटेनियर्स या यो कहें स्कीयर्स जा रहे हैं, एथलीट जा रहे हैं। धीरे धीरे वो ऊंचाई को अर्जित किया जा रहा है, जिस ऊंचाई से इन्हें अपने दूसरे फेस में जाना होगा। इस कोर्स में 3 फेस हैं। पहले फोर्स में आपको ऊंचाई पर बिल्कुल एक सीधी पहाड़ी पर चढ़ना है अपने स्की के सहारे। उसके बाद सेकंड फेस में आपको वो स्की उतारनी है और आगे जाना। ये देख सकते हैं आप, जो एथलीट्स हैं वो बीच बीच में थोड़ा सा रुक जाते हैं अपनी सांस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इसमें भी एक रिदम है जिस रिदम के साथ आप आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन चुनौती, लेकिन उसे साधते हुए 76 प्रतिभागी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आयोजक हैं खेलो इंडिया इवेंट्स के। तो पहली चुनौती तो स्की के साथ आपको आगे बढ़ना था, वो आपने किया। और अब आप देखें केवल एक हाथ से स्की को संभाला है, कंधे पर रखा है और दूसरे हाथ में दोनों ही जो सपोर्ट के लिए जो स्की का इक्विपमेंट रहता है वो आपके साथ रहता है, जिसे आपको एक हाथ में रखना पड़ता है और वहां से आप आगे बढ़ते हैं। और कुछ जो एथलीट्स हैं वो दोनों हाथ से भी उन स्की के सपोर्ट को, जो छड़ी रहती है, उसको लगा के चलते हैं। और जैसे ये सेकंड फेज खत्म होगा, वहां से जो भी आगे रहेगा उसे सबसे पहले मौका मिल जाता है कि वो अपने स्की को पहने और उसके बाद जो कोर्स है, जिगजैग कोर्स है, उस पर वापस आए, फिनिश लाइन पर पहुंचे। लेकिन उसके लिए भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि जो आपके लिए कोर्स बनाया गया है उस कोर्स के बीच में से ही आपको निकलना है। और रिटर्न आना भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है जितना कि जाते समय आपको मेहनत लगती है। हालांकि थोड़ा रिलैक्स प्लेयर रहते हैं, एथलीट्स रहते हैं, किंतु उतना आप रिलैक्स नहीं रह सकते जब तक आप निर्णय पर ना पहुंच जाएं। और ये पहुंचे हैं उस स्टेज पर जहां से अब स्की लगाएंगे वापस अपने पैरों में और उसके बाद रिटर्न आएंगे। देखना है किसने सबसे पहले कंप्लीट किया है, अपने स्की को लगा रहे हैं एक, और देखना है नंबर 64 शायद सबसे पहले लौट रहे हैं। अब ये लौटने का रास्ता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस देखना है। पहले 3 स्कीयर्स रिटर्न आ चुके हैं स्की माउंटेनियरिंग के मेन इवेंट को। रिटर्न में भी आपको आना है तो बहुत कुछ देखभाल कर आपको आगे बढ़ना पड़ता है। ये देखिए आप, पहले 3 एथलीट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस पर, पहले पोजीशन पर लीड बहुत, और ये बैलेंस गड़बड़ा गया। और जिसकी मैं बात कर रहा था कि कोर्स में आपको अलग अलग जगह पर गेट बने रहते हैं, उसमें आपको उस गेट के बगल से निकलना पड़ता है, बीच से नहीं आना है। और ये फिनिश पॉइंट देखना है कौन सा एथलीट सबसे पहले फिनिश पॉइंट पर आएगा। इंतजार सबको। और ये पहला स्थान, सेकंड प्लेस कंप्लीट किया बिब नंबर 075 इसकी माउंटेनियरिंग। और धीरे धीरे जो एथलीट्स हैं वो अपने इवेंट को कवर करते जा रहे हैं, कंप्लीट करते जा रहे हैं। इसकी माउंटेनियरिंग स्प्रिंट इवेंट, कुल 76 एथलीट्स है जिन्होंने इसकी माउंटेनियरिंग के इस इवेंट में भाग लिया था।
और एक एक करके सारे के सारे 76 जो मेन एथलीट्स हैं वो अपने इवेंट को कंप्लीट कर रहे हैं। और ये पुरुष वर्ग का जो स्की माउंटेनियरिंग का इवेंट था उसमें आर्मी के राजेश्वर सिंह ने गोल्ड मेडल जीता 11 मिनट 4.03 सेकंड के साथ। हरियाणा के पंकज बोस दूसरे स्थान पर रहे, उन्हें भी पहला स्थान एक तरह से जो टाइमिंग थी बराबर थी, बहुत कम मार्जिन था 11 मिनट्स 04.04 सेकंड। और आर्मी के आदिल हुसैन तीसरे स्थान पर 11 मिनट 04.05 सेकंड के समय के साथ। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 एक और इवेंट आपके लिए। ये इवेंट है स्की माउंटेनियरिंग स्प्रिंट वुमेन सेक्शन का। जम्मू कश्मीर का बड़ा प्रतिनिधित्व है, बड़े नाम है इस इवेंट में जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये कोर्स जिस पर मुकाबला शुरू होता हुआ, और इन एथलीट्स को अपने स्की के साथ चलना पड़ेगा, लगभग 300 मीटर तक आपको जाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। जैसे भी आप कंप्लीट करें उसके बाद ये देखें आप दौड़कर कुछ जो एथलीट्स हैं वो इस इवेंट को कंप्लीट करने की चेष्टा कर रही हैं, शुरुआत की है उन्होंने। तो शुरुआत हो चुकी है वुमेन सेक्शन की। वुमेन एथलीट्स धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार इस बहुत ही दुष्कर और कठिन इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं जो स्की माउंटेनियरिंग कहलाता है। आपको सीधे जाना है। इसका एक दूसरा पार्ट रहता है जो वर्टिकल स्की माउंटेनियरिंग का होता है, जिसमें लगभग 1.5 किलोमीटर का एक कोर्स रहता है, जिसमें आपको ऊपर की तरफ जाना होता है। केवल एक साइड का वो इवेंट होता है। और ये इवेंट जो स्प्रिंट का है वो बोथ साइड रहता है, यानी आपको पहले चढ़ाई पर जाना होता है, उसके बाद उसी चढ़ाई से आपको नीचे आना पड़ता है और अपने इस इवेंट को कंप्लीट करना पड़ता है। कुल मिला के 32 एथलीट्स वुमेन स्प्रिंट के इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं। सुबह मौसम बहुत सुहावना था, हालांकि मौसम अभी भी सुहावना है। पूरी तरह से बादल साफ थे और अच्छी खासी धूप खिली हुई थी, लेकिन जो गुलमर्ग की परिस्थितियां रहती हैं वो पल प्रतिपल बदलती रहती है। इस समय सूर्य देवता कहीं पर नहीं है और आसमान पर बादल छाए हुए हैं, जिस कारण हवा का बहाव भी बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो पहाड़ पर जब चढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत कठिन परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन उन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए स्की माउंटेनियरिंग के इस वुमेन स्प्रिंट में ये 32 प्रतिभागी जो अलग अलग राज्य से, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश से और अलग अलग यूनिट से अपने संस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने संस्थान का गौरव बढ़ाने के लिए। पहला चरण जो संपन्न हुआ था लद्दाख में, जिसमें 19 टीमें थीं। So we are right now at slope A of the Kangduri slopes, phase 1 as it's called. As you go even further uphill, you go into phase 2. So this is ski mountaineering going on right now, and they have to stay within the gates as it's called. Multiple participants here for ski mountaineering, all time based, and the officials are taking note of the bib numbers of each participant. There is also sensors attached to it to calculate the exact time taken to complete 800 meters for women and 1.5 kilometers for men. So Damodar, it's a very exciting venture here, the Khelo India Winter Games, into its second leg. The first leg was in Ladakh, Leh, where we saw ice hockey and speed skating as well. We saw the long track at Gupul Lake, the short track at the NDS Stadium. And Ladakh right now is leading the medals tally. Indian Army, of course, won the title last year. They're in 6th position right now. And coming into Gulmarg for the second leg, clearly they would want to improve the medal tally and ensure that they go up. The first 3 editions, Jammu and Kashmir were the title holders. So they're all fighting for the top spot here in the second leg. तैयारी की थी लद्दाख ने पहले तो इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की, और उसके बाद उनके प्लेयर्स ने भी, उनके एथलीट्स ने भी बहुत अच्छी तैयारी की थी। और यही वजह रही कि जो पहला चरण था वो लद्दाख ने सबसे आगे रहते हुए कंप्लीट किया है। और यहाँ भी वे तैयारी करेंगे कि ये सेकंड जो राउंड रहेगा उसमें भी वे अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। वुमेन स्प्रिंट स्की माउंटेनियरिंग का
सबसे तेज गति वाला इवेंट जिसे कहते हैं, और इस समय जो एथलीट्स हैं वो ऊपर की तरफ चढ़ाई पर जा रहे हैं। उसके बाद अपने स्कीज उतारेंगे, उसके बाद उन स्कीज को लेकर वे आगे बढ़ेंगे, सेकंड जो पार्ट रहेगा उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद रिटर्न जब रहेंगे, वापस जब आएंगे इस पहाड़ी से, तब एक जिगजैग जो कोर्स बनाया गया है उस कोर्स पर अपने कंट्रोल के साथ, अपने स्पीड के साथ उस इवेंट को फिनिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि उनकी टाइमिंग बेहतर हो, बेस्ट टाइमिंग हो, ताकि वे अपने प्रदेश के लिए स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक अर्जित कर सकें। कुल मिला के 32 एथलीट्स हैं जो इस वुमेन कैटेगरी में, वुमेन स्प्रिंट के इस इवेंट में भाग ले रही हैं। जो क्लोजिंग रहती है, जहां पर आपको पहुंचना पड़ता है उन स्कीज के साथ, वहां आपको जाना है, फिर आपको अपने स्कीज पहनने हैं। तो फर्स्ट एथलीट जिन्होंने इस कंप्लीट किया फर्स्ट फेस को, वे अब स्कीज को अपने कंधे पर रखकर आप जिस प्रकार से देख रहे हैं वो आगे जा रहे हैं। और सेकंड एथलीट भी ज्यादा उनके बीच डिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये डिस्टेंस जब आप पदक मंच पर पहुंचते हैं तब कितना नजदीक होता है या बदलता है, ये देखने वाली बात रहेगी। And the uphill is relatively easy as compared to downhill. This is something that's come out of the summer games in the US, where you have skateboarding, and from that they've adapted it to snowboarding. अब वापसी जो तीसरा फेस रहता है उसके तहत, पहले फेस में आपको चढ़ाई पर चढ़ना पड़ता है, फिर उसके आप सेकंड फेज में आपको अपना स्कीज उतार कर उन्हें कंधे पर लेकर चलना पड़ता है। और यह तीसरा फेज जिसमें आपकी स्पीड बढ़ जाती है, नीचे आते टाइम आपको स्कीज का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ देखें आप फिर से जो एथलीट्स हैं, जैसे जैसे वे कंप्लीट करने वाली इस पोजीशन में आती जा रही हैं, वैसे वैसे बैलेंस उनका उतना अच्छा नहीं रह पा रहा है। और यही एक खासियत है इस खेल की, क्योंकि आप जब ऊपर जाते हैं तो बहुत सी थकान होती है, और जब आप सांस लेते हैं तो वो ठंडी हवा आपके फेफड़ों में जाती है, वो भी आपको बहुत चैलेंज करती है कि आपने कितना एंड्योरेंस किया है, कितनी प्रैक्टिस की है। और ये देखें आप एक और एथलीट फिनिशिंग पॉइंट की तरफ। And what we can see right now is whether they can sidestep or not, whether they can wedge or not, all in order to reduce speed and being able to maintain the balance at the same time. Also called snow plowing sometimes, when you're really trying to reduce speed. And we can see right now that the skis are parallel, they're turning as well. There is some element of telemark skiing as well, where you're able to manipulate your heels in the benders of the ski that you're wearing, which is why they're wearing alpine ski gear. And this is downhill. And this is the finish line, where it's being clocked as well. The women's event that's been taking place right now, the women's sprint, and a happy sprinter bearing bib number 102. ये देखें एक और फिनिशिंग पॉइंट की तरफ आते हुए एथलीट्स, 32 एथलीट्स थे जिन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया वुमेन सेक्शन में, और सफलतापूर्वक संपन्न किया अपने इस इवेंट को। देखना है क्या पोजीशन पर वे आई हैं। और ये थे वुमेन स्प्रिंट। Menka Gunjal of Uttarakhand in first place, Sakshi Thakur of Himachal in second place, and Natasha Meher of Himachal in third place. 24.44, 24 minutes and 44 seconds, .01 is Menka Gunjal's timing, who is in first place from Uttarakhand. Sakshi Thakur from Himachal, 25 minutes and 14.09 seconds, and Natasha won the bronze medal of Himachal Pradesh. So the Uttarakhand winning the gold, and two Himachal Pradesh participants winning the silver and the bronze medal, and that will certainly help the medals tally as well. From what we can see is with Union Territory Ladakh leading the medals tally from the Khelo India Winter Games first leg. Well, let's take a look at this beautiful golf course. In the summer, it's green and you could be putting out there. But in the winters, it's going to be hosting the Khelo India Winter Games, covering these Nordic skiing events for the day. So we are about to get set for the Nordic skiing event for women. And like we heard from Diti and from Arjun, we have some of the best skiers in India participating in the Khelo India Winter Games. There's a quick look at the lineup. We have an overall 15
players. Watch out for number 4. That's Bhavani Tekra. And she is the bright hope of women's Nordic skiing in the country. Kicking off proceedings here in the Nordic 5 kilometer skiing competitions. The course has been slightly tweaked for the men and the women. So the men, in fact, were doing a 2.5 kilometer course, and that meant that they were taking 4 rounds. And now it's been tweaked to 1.4 to keep the consistency in terms of the number of rotations that you make across the course. But eventually what you need to deliver is a time that puts you ahead of the others. Now there we have Bhavani, the player I was talking about, the skier, the starlet of Indian Nordic skiing. And this girl is great potential. Of course, you will see a lot more of that in this slalom and the giant slaloms, where it will be all about the curving and the entry angle or the ski angles. Here, notice the gap between the foot and the ice below the skis. That's the key marker. That's what differentiates these skiers. Kiran there on your screens, getting her start eventually. Sejal Ben from CRPF. We have 2 more starts still anticipated. Bib number 50 and bib number 51. Beautiful movement, using that momentum, smooth action, preserving your momentum, and that's the difference that you'll see between the international Bhavani and the rest of the class. A big difference. Usha, number 15, and with that we wrap up all the starts. Urlesha, and right now you can see her coasting beautifully on the firmer segment. So the athletes getting and receiving the motivation from some of the spectators. Of course, it's a golf course, so spectators choosing their spots right across the golf course, different elements, not just enjoying the pictures, but also protecting themselves from the cold. But the best part of this event is that it's being held around 10:45, 11. So it gives you an opportunity to enjoy the sun as well. At the same time, get that feel of getting the snow under your boots. There's a segment wherein the change to the course is being made as well. So the men, of course, did a slightly longer course, the 2.5 kilometer circuit, and the women with the 1.4 kilometer circuit. Breathing through her mouth because the course is that demanding. Taking the most out of you. At the other end, that's the segment where you come up with your recovery. Sejal Patel. Good speed. Those knees bent, allowing you to observe the bumps. The Nordic skiing is all about mastering the course because the course is not going to be perfect. And you need to be careful about the conditions as much as possible. No changes so far. It's still Bhavani up front, Kusum second, and Selma third. Tucking in those arms, tucking in those poles. Good strides there. Pooja Bhatt. Good job striding. I always wonder how much, in the spirit of competition,
these skiers will be able to truly enjoy the beauty of the valley around them. And using this time for recovery, building up some good speed, using the slope. And just taking them out. Skiing beautifully there along the turn. There you can see the ski angle changing. Down the slope is the best feeling that you can get while skiing, as you feel the cold air beat onto your face. The exhaustion just not allowing you to lift those poles and tuck in better. Tarang there, feeling the exhaustion, the effort that it takes to get a gold at the Khelo India Winter Games. Kiran on your screens, approaching the uphill climb. Just about making it past the finish line, and the exhaustion taking its toll on Kusum. This is not as easy as it looks. And if at home you're thinking it's about the beautiful snow, the Kashmir Valley, skating the way through. There we have confirmation of the scoreline from the officials. And as expected, it is bib number 4, Bhavani Tekada, with the fastest time there, 17 minutes 43 seconds. And coming up in second position, Selma Soreng with 17:49, a pretty close race, 6 seconds separating the two. And then Kusum Rana bringing up the third position, 18:12 seconds. Fourth position was Renu Hirul from CRPF in 5th. You have ITBP's Tarang in 6th, Sapna in 7th, and Anjana Devi bringing up the top 8. So Bhavani, as expected, taking the pole position.